वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी, निजी सेक्टर को अब मुल्क को चलाना होगा। उड़ान पाकिस्तान अगले 2 से 3 साल में उस मकाम पर पहुँचाएगा कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम हो। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को सियासी नहीं मुआशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। एक बार फिर 5 साला मनसूबे के तहत मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि मेड इन पाकिस्तान का एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। हम डिफ़ॉल्ट से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ आ गए। आर्मी चीफ जनरल सिराज मुनीर की 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमात। ख्वारिश के खिलाफ ऑपरेशन में अहम कामयाबियां। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए। फितना अल ख्वारिज के 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल, सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दों, ख्वारिज और सहूलतकारों के बारे में वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशतगर्द का रवैयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुक़द्दम है। गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ और गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए कानून साजी भी की गई। गजा, लबनान और कश्मीर के मसलूम अवाम के लिए पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा। साबिक वज़ीर आला GB के खिलाफ संगीन नताइज की धमकियां देने का केस। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जाए, अदालत का IG को हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के DG नादरा को मुजरिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के अहकामात। खालिद खुर्शीद ने सिक्योरिटी इदारों को धमकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। जिला कुर्रम में 2.5 माह बाद अमन की उम्मीद। कमिश्नर कोहाट की सरबराही में ग्रैंड जिरगे का फाइनल राउंड। अमन मुआहिदे पर आज दस्तखत किए जाने का इम्कान। एक फरीक ने पहले ही 14 निकात पर रजामंदी जाहिर की थी। दूसरे फरीक ने मुशावरत के लिए 3 रोज का वक्त मांगा था। मुआहिदे के तहत जिला कुर्रम में तमाम बंकर्स खत्म किए जाएंगे। मुतहारिफ कबाइल असलहा जमा कराने के पाबंद होंगे। असलहे की नुमाइश भी नहीं की जाएगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। कराची में धरने खत्म कराने के लिए पुलिस इन एक्शन। अब्बास टाउन में पुलिस का लाठी चार्ज, मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। 5 स्टार चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी और जौहर मोड़ से धरने खत्म। सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शहर कायद के 3 मकामात पर मुजाहिरीन मौजूद। नुमाइश चौरंगी, सफारी पार्क और कामरान चौरंगी पर धरना। रेंजर्स की भारी नफरी कामरान चौरंगी पर पहुंच गई। लाहौर में डेविस रोड पर धरने के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब को रेकोडेक के 15% शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने $540 मिलियन में 15% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक कर दी। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त होंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 एक साथ में $540 मिलियन की अदायगी करेगा। पहले मरहले में 10% शेयर्स मुंतकिल करने पर $330 मिलियन अदा किए जाएंगे। दूसरे मरहले में 5% शेयर्स की मुंतकिली पर $210 मिलियन अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की के काउंसिल जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सयाहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत तुर्की के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्की बिजनेस कम्युनिटी के लिए 1 विंडो ऑपरेशन को मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा।
बानी पीटीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए लॉबिंग फर्म्स इस्तेमाल की गईं। बानी ने रिलीफ के चक्कर में आईएमएफ प्रोग्राम के साथ खिलवाड़ किया। इनकी कोशिश थी कि मुल्क दिवालिया हो। हुकूमत के सख्त फैसलों से मईशत बेहतर हुई। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बानी पीटीआई रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक टीम हुकूमत से मुज़ाकरात, जबकि दूसरी टीम पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। दहशतगर्दी को भारतीय एजेंसी रॉ फंड देती है। दुश्मन इंतहाई बुज़दिल और चालाक है। दहशतगर्दों के तमाम मज़मूम मकासद खाक में मिलाएंगे। पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा। रियासत के 1 इंच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा कि मासूम लोगों की जहन साजी करके कत्ल व गारत पर लगाया जाता है। लाहासिल जंग का अख्तिताम कुछ भी नहीं। मुल्क के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। साले 9 पर हवाई फायरिंग करने वाला थाने जाएगा। कराची पुलिस की शहरियों को वार्निंग, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, वन व्हीलिंग से गुरेज करने की हिदायत। हुकूमत सिंध ने दफा 144 नाफिज कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का साले 9 का जश्न आलमी तर्ज पर मनाने का ऐलान। कहा लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की तरह कराची में भी आतिशबाजी होगी। गवर्नर हाउस में साले 9 के इस्तकबाल के लिए आतिशबाजी के इंतजामात मुकम्मल। और नए साल को खुशामदीद कहने के लिए दुनिया भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। 2025 का सबसे पहले आगाज न्यूजीलैंड से होगा। शानदार आतिशबाजी से नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। कोयटा से रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल की गई। आदिल बाज़ई अब नून लीग की बजाय आज़ाद रुकने कौमी असम्बली तस्वुर होंगे। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर स्पीकर रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था। इसराइली फोर्सेस के गाजा सिटी के 3 अस्पतालों पर हमले, मजीद 27 फ़लस्तीनी शहीद, 149 जख्मी। रफ़ा, खान यूनिस और जबालिया में इसराइली हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 45,541 तक पहुँच गई। 1,08,338 अफराद ज़ख्मी हो चुके। गाजा में शदीद सर्दी भी मासूम बच्चों की जानें लेने लगीं। अलक्सा शोहदा अस्पताल में गाजा का छठा मौलूद भी ठिठर कर दम तोड़ गया। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का योन सिक यूल को गिरफ्तार करने का हुक्म। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स ने योन सिक यूल के गिरफ्तारी और सर्च वारंट की दरख्वास्त की थी। मार्शल लॉ के नफाज पर पार्लियामेंट के मुआखजे के बाद योन सिक यूल सदारत के ओहदे से मुअत्तल हैं। खातून सहाफ़ी का $50 लाख हद तक इज़्ज़त का मुकदमा। ट्रंप की अपील मुस्तरद। न्यूयॉर्क की विफाकी अदालत ने ज्यूरी के फैसले को बरकरार रखा। कैरोल ने ट्रंप पर 1990 की दहाई में ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया था। ट्रंप की तरदीद पर खातून सहाफ़ी ने हद तक इज़्ज़त का मुकदमा दायर किया। ट्रंप को कैरोल के जिनसी इस्तेहसाल पर 20 लाख और बदनाम करने पर $30 लाख अदा करना होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले को बेबुनियाद करार देकर आयद इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। टेक्सास में आने वाला तूफान कई अमरीकी रियासतों तक फैल गया। लुइसियाना, मिसिसिपी, जॉर्जिया, अलाबामा, टेनेसी, शिमाली और जनूबी कैरोलिना शदीद मुतासिर। तूफानी बगोलों से घरों की छतें उड़ गईं। बिजली की तरसील का निज़ाम दरहम बरहम। 2 लाख से जायद शहरी बिजली से महरूम। तूफान के बायस 400 के करीब परवाजें मनसूख। शिमाली फ्लोरिडा और कैरोलिना समेत कई शहरों में जालाबारी भी हुई। जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात 9 जनवरी को अदा की जाएंगी। साबिक अमरीकी सदर इतवार के रोज 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। जिमी कार्टर की 6 रोज़ा सरकारी रसूमात हफ्ते के रोज से जॉर्जिया से शुरू होंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि 9 जनवरी को अमरीका भर में जिमी कार्टर के लिए यौम सोग मनाया जाएगा।
पै दर पै शिकस्त। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज के अख्ताम पर रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। रोहित शर्मा ने 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग्स में सिर्फ 31 रन बनाए। 5 मैचेस की सीरीज में कैंगरूज को भारत पर 2-1 की बढ़तरी हासिल। 1 टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया।